हाउ टू राइट एन आर्टिकल और ब्लॉग के कोई भी ब्लॉग या आर्टिकल आपने कैसे लिखना है। ब्लॉग या आर्टिकल जो है ये अमूमन जब हम वेबसाइट जो है उसकी बात करते हैं तो वेबसाइट का ब्लॉग जो है उस पे इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए जो है ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, आप ट्रैवलर हैं तो आप ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए ब्लॉगिंग कर रहे होंगे। ठीक है, अपने सफ़र का हाल जो है वो उसमें शेयर करेंगे। अगर आप जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट हैं तो आप हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टिप्स वगैरह शेयर करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप जिस भी फील्ड से मुताल्लिक हैं या आपकी वेबसाइट जिस भी फील्ड से मुताल्लिक है तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसके रिलेटेड अपडेट्स वगैरह शेयर करेंगे अपने ब्लॉग पे। ब्लॉग जब लिखना है जब भी तो आपको राइटिंग तो आती है, इसमें मैं आपको सेंस दूंगा कि आपने किस सेंस को फॉलो करना है और आपका ब्लॉग किस तरह होना चाहिए। उसमें सबसे पहले होता है, आपने अक्सर औकात सुना होगा कि एडा प्लान होता है। ठीक है, एडा प्लान जिसमें जो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ठीक है, कि आप अगर तो ब्लॉग के थ्रू आप कोई ब्लॉग अपने यूज़र से कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करवाना चाहते हैं उसको इंफॉर्मेशन दे के, तो वो आप एडा प्लान फॉलो करेंगे। उसमें सबसे पहले ब्लॉग में अटेंशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूज़र की अटेंशन लेते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है तो हम उसे बताते हैं कि उसका जो उस चीज़ के रिलेटेड कंटेंट है वो यहाँ पे है। वो पहले एक आध पैराग्राफ में हम उसकी अटेंशन लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि जो कुछ चीज़ सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड इस आर्टिकल या इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उस अटेंशन के बाद दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो होता है वो डिज़ायर होती है कि उसके अंदर डिज़ायर पैदा करते हैं, हम ख्वाहिश पैदा करते हैं और फिर एंड पे उससे हम एक्शन करवाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ पर्टिकुलर सेल करनी है, ठीक है, इसमें हम आगे जो हमारा वेब का होगा ना कि वेबसाइट के पेज के लिए किस तरह कंटेंट लिखेंगे उसमें हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एडा प्लान जो है ये बहुत काम आता है। आप इस स्कीम के मुताबिक जो है कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो इंफॉर्मेशन शेयर करने के दो तरीके होते हैं कि सबसे पहले हम उसकी नीड जो है या प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। ब्लॉग का पहला हिस्सा होगा, अगर आप ब्लॉग को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो पहले हिस्से में हम उसकी नीड या प्रॉब्लम जो है उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और दूसरे हिस्से में हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको जो है वो समझा देता हूँ कि ये नीड और सॉल्यूशन का होता क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज। ठीक है, एसईओ सर्विसेज पे मैंने कंटेंट लिखना है। तो अब एसईओ सर्विसेज किस लिए चाहिए होती हैं, मैं पहले तो इसका टाइटल जो है वो बनाऊंगा। टाइटल जो है वो अमूमन हम 60 कैरेक्टर का बनाते हैं। ठीक है, जिसमें अपना फोकस कीवर्ड जो है वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये हाउ टू हायर बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये मेरा टाइटल है सपोज। तो अब इसमें मैंने कंटेंट लिखना है। अब इसमें क्या होगा कि पहले मैंने आपको बताया कि पहले हम नीड या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। इसका हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, जो अपनी एजेंसी को या अपनी वेबसाइट के लिए कोई एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ सर्विसेज हायर करना चाह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसने नाम तो सुना हुआ है कि जो एसईओ सर्विसेज होती हैं उसमें उसको हम बताएंगे कि एसईओ सर्विसेज क्यों ज़रूरी होती हैं।
ठीक है, एसईओ की सर्विसेज के पीछे क्या इशू होता है जिसकी वजह से उसे एसईओ की सर्विसेज हायर करना होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले वेबसाइट इज नॉट गेटिंग ट्रैफिक। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जब हम वेबसाइट क्यों ट्रैफिक नहीं, हमने वेबसाइट क्रिएट कर ली और वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसको पहले 2 या 3 पैराग्राफ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आती। अगर कोई एसईओ एक्सपर्ट ये इस पे आर्टिकल लिख रहा है या कोई कंटेंट राइटर इस पे आर्टिकल लिख रहा है, तो पहले वो एक्सप्लेन करेगा कि वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आती, इसकी क्या रीजंस होती हैं। अब रीजन एक्सप्लेन कर दी, फिर इसका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और इसका जो है हायर एसईओ सर्विसेज, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, एसईओ उसमें फिर हम बताएंगे कि एसईओ सर्विसेज जो हैं वो एसईओ क्या है, व्हाट इज एसईओ, हाउ डज एसईओ वर्क्स। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, हाउ टू फाइंड बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पहले प्रॉब्लम में हमने बता दिया कि न्यू वेबसाइट है। ठीक है, सर्च इंजन फेमिलियरिटी नहीं है, कंपटीशन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में हमने ये चीज़ें हाईलाइट कर दी और आगे उसके सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, हमने ये नीचे बता दिया। तो इसी तरह जब भी आपके पास कोई भी टाइटल है, कीवर्ड है, उस पर आपने कंटेंट बनाना है, तो उसकी आपने ये बताना है, उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग पहले हमने उसकी नीड क्रिएट करनी है। ठीक है, कि वो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है, इसकी वजह से इस चीज़ की के ना होने वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, फिर उसको प्रॉब्लम को, उस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो इसमें जब भी आपने कोई आर्टिकल लिखना है तो उसमें कोशिश करें कि उसकी जो है वो फोकस कीवर्ड इन टाइटल। ठीक है, फोकस कीवर्ड जो होगा इन फर्स्ट 100 कैरेक्टर ऑफ ब्लॉग या आर्टिकल के पहले 100 कैरेक्टर में आपने फोकस कीवर्ड जो है वो डालना है। उसके बाद हेडिंग्स बनानी है आपने। ठीक है, हेडिंग्स आपकी यही हो जाएंगी, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी अपनी प्रॉब्लम को या किसी टाइटल को एलेबोरेट करेंगे तो उसकी जो आप उस पे लिखने के लिए जो हेडिंग्स बनाएंगे वही आपने हेडिंग एक्सप्लेन करनी है आपके। ठीक है, तो उसके बाद कीप द सेंटेंसेस शॉर्ट, छोटे सेंटेंस रखें। ठीक है, और डायरेक्ट टोन फॉलो करें। ठीक है, फोकस ऑन यूअर्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वी आई etc। इसके आई वी यू के बजाय यू और यूअर्स पे फोकस रखें। जिसका आप पब्लिक को बता रहे हैं तो पब्लिक का ही इंटरेस्ट आपने पहले रखना है, अपनी ज़ात को बाद में रखें। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। आपने कोई भी आर्टिकल लिखना होता है तो उसके लिए आपने इस स्कीम को, इस हायरार्की को फॉलो करना होता है, तो इंशाल्लाह आपके लिए किसी भी टॉपिक पे लिखना आसान हो जाएगा।